हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे समझती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स लेकर आए, जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको हमने प्रथम बनने के नियम के बारे में बताया था। वैसे टॉपिक आपके 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12th वालों के लिए भी है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट फिजिक्स का है तो उसमें प्रकाशिकी में आता है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th में भी। तो आज बात करेंगे गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले आपको समझा दे रहे हैं कि वस्तु कहाँ रखी जाती है, वस्तु रखनी कहाँ स्थान है, समझो। जी आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। डॉट 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 डॉट। जो आपकी मुख्य अक्ष हो गई, जो आपका P दर्पण का ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता केंद्र। समझो, जितनी दूरी P व F के बीच होती है, ठीक उतनी दूरी F व C यानी कि वक्रता केंद्र के बीच होती है। इतना क्लियर है। जब आप अपनी कॉपी बनाओगे तो उस हिसाब से पटरी की सहायता से बनाना, तो जितनी F व P के बीच दूरी, उतनी दूरी F व C के बीच होती है। तो हम आपको बताते हैं कि वस्तु कहाँ रखी जाती है। तो सबसे पहले वस्तु रखोगे अनंत पर। जब सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखोगे, अनंत पर। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद आप रखोगे वक्रता केंद्र पर। उसके बाद आप रखोगे वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। फिर आप रखोगे मुख्य फोकस पर। फिर आप रखोगे मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच। तो अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशनों के लिए 6 कंडीशन प्रतिबिंब बनता है। कौन कौन से? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, और जब वस्तु मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच हो। इतनी बात क्लियर है। टोटल आपकी 6 कंडीशन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में। एक बात सुन लो, अनंत से लेकर मुख्य फोकस तक जितनी भी कंडीशन, कितनी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कंडीशन के लिए जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक। केवल एक कंडीशन है जो मुख्य फोकस व दर्पण ध्रुव, उसी में आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी। कैसा, आभासी। तो इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी कि प्रतिबिंब 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कंडीशन अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में टोटल 6 कंडीशन है। और 6 कंडीशन में आपकी 5 कंडीशन वास्तविक होती हैं और एक कंडीशन आभासी होती है। तो इसकी बात बताएंगे। पहले आपको बता दे रहे कि जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके बाद एक एक से क्लियर करेंगे। जो जब वस्तु आपकी अनंत पर होती है, प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर कैसा बनता है, वास्तविक। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। बात क्लियर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। बात क्लियर। कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझा रहे हो। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर। और जब वस्तु मुख्य फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब हमारा बनता है आभासी। दर्पण की दूसरी ओर आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ये कुछ आपकी 5-6 कंडीशन हमने बता दी। तो अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर तो मुख्य फोकस अनंत, जब वस्तु बहुत अच्छी तरीके से, जब वस्तु अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर बनता है। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यानी अनंत मुख्य फोकस अनंत, वक्रता केंद्र। अगर वक्रता केंद्र वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब वक्रता के मुख्य फोकस के बीच, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतना ही है। और जब वस्तु मुख्य फोकस व दर्पण के बीच हो, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, कहाँ बनता है, दर्पण के बीच। और जितनी कंडीशन है आपकी कहाँ है, दर्पण के सामने, यानी कि बस जहां पर वस्तु रखी है उसी के सामने प्रतिबिंब बनेगा। तो मतलब क्लियर है। तो जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के सामने ही वस्तु कहाँ रखा जाता है, दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब वही बनते हैं। तो आपको एक से बताएंगे। तो हम बच्चों बात करते हैं जब वस्तु अनंत पर हो।
जब वस्तु अनंत पर हो। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर, बता चुके हैं टोटल 6 कंडीशन है आपकी। तो हम बताते हैं, जब वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। ए वस्तु का नाम दे दे रहा है ए और बी, यानी कि मार्कर आपका रखा है ए और बी, पॉइंट रख दी थी। अब जो बात करेंगे हम, जब समझो इसका जो नियम क्या कहता है, जो हम पता चल गया वस्तु अनंत पर होती तो मुख्य फोकस पर बनता है। तो बिंदु बी से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण, कौन प्रकाश की किरण, आपतित किरण, यानी कि परावर्तन की पहली किरण आपको आपतित किरण बताते हैं। आपतित किरण होती परावर्तन पश्चात परावर्तित किरण। बिंदु बी से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिंदु बी से मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समझो। जबकि दूसरी किरण, कभी एक प्रकाश किरण ने कई प्रतिबिंब का निर्माण किया है, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों का होना जरूरी है। अब समझो, बिंदु बी से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण, बिंदु बी से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। अब जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात लौटी है, तो इसका कड़ाम भी यहाँ पे तो है, इसका मुख्य फोकस के सीधे होता है ना, वो हम मार्कर से अगर आप बनाओगे पेंसिल से अपनी पटरी की सहायता से, बिल्कुल सही बनेगा। मार्कर से बनाते इधर उधर हो जाता है। समझो, नियम प्रतिबंध नियम आपने पढ़े थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। तो क्या था, पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। बात क्लियर। दूसरा नियम क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तीसरा नियम क्या था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपने कितने 3 नियम बताए थे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए। तो यहाँ इतनी बात क्लियर है। अब समझ में आया आपको, इन दोनों प्रकाश किरणों एक दूसरे को इसी पॉइंट पर काटा है, इसी बिंदु पर तो एक दूसरे काटा है, तो यहाँ पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हमने ऐसे बनाते चलेगा। तो कहाँ मिल रहा है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। तो आपका बस प्रतिबिंब बन रहा कहाँ बन रहा है, ए डैश, मान लीजिए ए डैश और बी डैश, आपका क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब तो है। ए बी का जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, कैसे बन रहा है, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। मान लो वस्तु छोटा क्या, इसके आकार में होता है। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर की, अगर 10 सेंटीमीटर का मार्कर से जो प्रतिबिंब बनेगा वो 4 या 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो बनाते मार्कर से बनाते तो इधर उधर हो जाता, थोड़ा छोटा बड़ा वैसा आप जब बनाओगे तो एक बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, पट्टी की सहायता से बनाओगे। तो जो कीमत क्लियर है, जब आपकी बताई वस्तु अनंत पर हो। अब बच्चों बात करते हैं, तो जो वाला आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। जब वस्तु अनंत पर तो कहाँ बनता है, बिंदु बी से मुख्य फोकस से ऊपर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। जब यह प्रकाश किरण वापस मार्ग में लौटती है तभी यह दूसरी प्रकाश किरण को काटती है। जहां पर इन दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेडियस बीट्स का प्रतिबिंब का निर्माण, और प्रतिबिंब कैसा बनना, प्रतिबिंब का अनंत प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखी है, मान लो कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ए और बी, इसका नाम ले दीजिए ए और बी। इसका जो नियम कहेगा, क्या कहेगा, हमें पता है, बता चुके हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब का अंत है वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। बात क्लियर है।
तो बिंदु P से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन पश्चिम फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। प्रकाश सीधी होती है, मार्ग में सही से चल नहीं पाए लोग। ठीक है, तो बिंदु P से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो क्लियर है? तो आप भाषा के हिसाब से करोगे। जो बिंदु P से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण बिंदु P से वक्रता केंद्र से होकर जाकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। तो जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण यही तो हो रहा है। तो A डैश और B डैश, इतना क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आपको? तो ये बात क्लियर है। तो आने वक्त के बीच में क्या होता है? वक्रता के फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच कैसा? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा। तो इतना क्लियर हो चुकी आपको? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब क्या बनता है? वक्रता केंद्र फोकस के बीच क्या बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। इसका पहले ले लीजिए। तो जब हम बात करते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु को हमने कहाँ रख देंगे? वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया। कहाँ दिया? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो क्या होता है कि बिंदु मान लीजिए A और B। तो बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण को दिमाग लगा लिया करो। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर तुम फोकस से होकर ही जाएगी। तो बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको पता है प्रकाश किरण कहाँ? यही तो कटान बिंदु का होगा। तो इसी कटान बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। A डैश और B डैश। समझो, जैसे मार्कर रखा है A B, इसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक। तो जहां वास्तविक कंडीशन आएगी तो आप समझ लेना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो A B, तो A डैश B डैश। और क्लियर? मान लो 10 सेंटीमीटर की लंबाई का मार्कर है तो आपका जो इसमें वक्रता केंद्र वस्तु रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कितने का? 10 सेंटीमीटर की बनता है। तो इतना क्लियर है? तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर कैसा? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर। तो जो क्लियर है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर। तो आज हमने आपको जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, 3 नियमों को बता दिया। तो आपको इसके अगली वाली वीडियो में आपको 3 नियमों और बता दें, उसके बाद हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझा दे रहे हैं?
जब हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया तो बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पर दोनों किरण एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। A' B' आपका क्या है, प्रतिबिंब में कैसा बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर। तो तुरंत क्लियर हो चुकी है। तो उसके अगली वाली वीडियो आपको 3 दिन में और बता देंगे। तो आज के लिए वीडियो आपको करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल से बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे वाले जो वीडियो हमारे आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।